कल मैंने आपको बताया था केमिस्ट्री के बारे में, ठीक है। आज वही टॉपिक है रासायनिक समीकरण, ठीक है। तो साइंस का ही टॉपिक है। तो आज हम आपको बताएंगे कि रासायनिक समीकरण क्या है, ठीक है। हम जैसे देखते हैं, ठीक है, समीकरण का मतलब होता है किसी का मतलब किसी वस्तु को मिलना, ठीक है। जैसे इकट्ठा होना या आपस में मिला देना, जो रिजल्ट निकल के आए है ना, इसी को कहते हैं रासायनिक समीकरण। जैसे आप जैसे खाना खाते हो ना, तो हमारे पेट के अंदर क्या होता है, रासायनिक और भौतिक दोनों क्रिया चलते हैं, ठीक। संसार में कोई भी चीज है, रासायनिक और भौतिक यही दो चीज चलते हैं, रासायनिक भौतिक, रासायनिक भौतिक। खाना खाते पचता है ना, तो क्या होता है ना, उसी उसी के अंदाज में है ना, संसार में हर चीज चलता है, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे रासायनिक समीकरण के बारे में, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूं। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है, तब मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, ठीक। जैसे इसके कहने मतलब यह है कि अगर मोमबत्ती है, ठीक है, तो मोमबत्ती को अगर हम जला देंगे तो उसमें क्या निकलेगा भाई, मोमबत्ती जल जाएगा। आग है ना, आग और मोमबत्ती, मोम, ठीक है, जो मोम होता है आग होता है। जब आग हम जलाएंगे तो मोमबत्ती, जब आग जलेगी धीरे धीरे तो मोमबत्ती पिघलेगी, है ना। तो क्या होता है, आग और मोम दोनों आपस में अभिक्रिया करके क्या करते हैं, कचरा पदार्थ नीचे गिरा देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे ये कह रहा है, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है, दहन के मतलब जलाया जाता है दोनों को आपस में, तब क्या होता है, मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड निकलता है। क्या निकलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड निकलता है, ठीक है। इसके बाद है, वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का वितरण बहुत लंबा हो जाता है, इसे हम संक्षिप्त में बताते हैं। जैसे यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है, जैसे अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड आपस में क्या करते हैं, मिला देते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, आपस में मिला देते हैं, इसको हम बोलते हैं अभिक्रिया, ठीक है। क्या बोलेंगे, अभिक्रिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। क्या होगा, मैग्नीशियम और रिबन, यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन को आपस में मिलाएंगे तब क्या निकलेगा, तब निकलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड को आपस में हम मिला देंगे, है ना, आप क्रिया करेंगे, है ना, अब क्रिया करेंगे तो मेरा रिजल्ट निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन करके उत्पाद होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का उत्पाद होगा, ठीक है। ये चीज आप याद रखिएगा। ये कक्षा जो 10 में भाई है ना, पहला चैप्टर, है ना, पेज नंबर पहला, पाठ पहला, सबसे ऊपर ही है। अगर आप लोग नहीं देखा होगा तो आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। रासायनिक समीकरण, ठीक है, आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। क्या होता है, जब मैग्नीशियम रिबन, ठीक है, आपस में दहन कर मतलब आप उसको जलाते हैं, मैग्नीशियम रिबन को आपस में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड निकलता है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड को हम आपस में क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, तब मैग्नीशियम ऑक्साइड हमको फाइनल रिजल्ट निकाल के देता है, उत्पाद मतलब उसका निर्माण होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, ठीक है। इसके बाद कुछ क्रियाकलाप है। मैग्नीशियम तथा ऑक्साइड ऐसे पदार्थ हैं, मैग्नीशियम तथा ऑक्साइड ऐसे पदार्थ हैं जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें अभिकारक कहते हैं। इस अभिक्रिया से एक नए पदार्थ का निर्माण होता है जिसे कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पे एक बार फिर से बता दे रहा हूं, मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ होते हैं, मैग्नीशियम तथा ऑक्साइड ऐसे पदार्थ होते हैं, ठीक है। ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन, इसमें जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता रहता है। हम भैया आपको फिर बता दें, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, जैसे हम खाना खाए हैं, पेट में पच गया तो वो होगा रासायनिक परिवर्तन। संसार में कोई भी चीज है, रासायनिक और भौतिक यही दो चलते रहते भैया, रासायनिक परिवर्तन फिर भौतिक परिवर्तन, है ना।
तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता रहता है, इन्हें हम अभिकारक कहते हैं। इस अभिक्रिया से एक नए पदार्थ का निर्माण होता है जिसे हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसे अभी हमने बताया मैग्नीशियम रिबन का हम दहन करते हैं तो उसमें निकलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम आपस में अभिक्रिया करते हैं तब फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑक्सीजन एक ऐसे पदार्थ हैं जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं या मतलब हमेशा क्या होते हैं परिवर्तित होते रहते हैं। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन होता है इन दोनों में। ठीक है, मैग्नीशियम और ऑक्साइड में रासायनिक परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, ये जब होगा तो उसमें एक नया पदार्थ निकलेगा जिसको हम बोलेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, फिर भैया शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य के एक ठीक है तीर का निशान ठीक है तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। क्या करते हैं, तीर का निशान लगा के दर्शाया जाता है। ठीक है, फिर अभिकारकों के बीच प्लस ठीक है अभिकारकों के बीच जैसे यहाँ पे हो गया मैग्नीशियम। ठीक है, ये हो गया आपका मैग्नीशियम। ठीक है, ये हो गया आपका मैग्नीशियम हो गया भैया। ठीक है, हम क्या करेंगे बीच में तीर लगाएंगे। ठीक है, फिर है अभिकारकों के बीच जो चीज हमको अभिकारक मतलब आपस में मिलाना है उसके बीच में हमको प्लस का चिन्ह लगा देना है, मतलब जोड़ देंगे। ठीक है, इसके बाद में है चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर यस लिखा जाता है। इसी प्रकार उत्पादकों के बीच भी योग प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें दाएं ओर लिखा जाता है। ठीक है, जिसे कहते हैं RHS लिखा जाता है। तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है या अभिक्रिया होने के दिशा को दर्शाता है। ठीक, जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं आपस में हम अभिक्रिया करवाते हैं। ठीक, हम यहाँ पे अभिक्रिया करवाते हैं। अगर हम अभिक्रिया करवाएंगे किसको हम मैग्नीशियम ऑक्सीजन को आपस में हम क्या करेंगे अभिक्रिया करवाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर लिखेंगे। इसके बाद में इसी दाई उत्पादों के बीच जैसे हमको इका मैग्नीशियम ऑक्साइड का हमें मतलब अभिक्रिया करवाना है। ठीक है, तो अभिक्रिया करवाने के बाद क्या करते हैं तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है। जैसे हम क्या करेंगे इसको हम जलाएंगे तो हम तीर का निशान इसके सामने रखेंगे कि ये चीज को हमको जलाना है। ठीक है, अब इधर इसको भी हमको अभिक्रिया करवाना है इसमें जोड़ के, तो इसको भी इधर कर देंगे कि इसको आपस में दोनों को आपस में हम जलाएंगे। ठीक है, तो ये बता रहा है उत्पादों की ओर होता है या अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। मतलब ये तीर बता रहा है कि ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे तब जाके एक नया पदार्थ बनी। ठीक, जैसे आप कभी जाते हो लॉन्ग ड्राइव पे तो आपने देखा होगा जैसे मान लो हमको झांसी जाना है तो आप जब लखनऊ होते हुए आप जाओगे ना कानपुर साइड में, तो कानपुर के साइड में जैसे हाईवे जो रोड होती है हाईवे रोड पे तीर बना होता है कि आप इस साइड पे जाओ इधर हाईवे है, इधर जाओ इधर जाओ, ऐसे तीर बना होता है ना। तो वो बता रहा है कि जैसे जो चीज को आपको अभिक्रिया करवाना है उसके साइड में आपको उसके सामने एक सिरा तीर बना देना है कि हाँ हमको इनसे और इनसे दोनों में हम अभिक्रिया करवाएंगे। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है उनके सामने हम तीर रखेंगे अभिक्रिया करवाएंगे। ठीक है, तो भैया हमने बता दिया कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन को आपस में हम क्या करेंगे अगर अभिक्रिया करेंगे तो हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड निकल के आएगा। ठीक है, तो भैया ये है रासायनिक समीकरण कक्षा 10। ठीक है, साइंस का चैप्टर है और कक्षा 10 में जो भाई है जो बहन है ठीक है उनको देखना है तो पाठ नंबर 1 पे लिखा हुआ है रासायनिक समीकरण, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो भैया आज हमने
आपको रासायनिक समीकरण के बारे में बता दिया है, ठीक है। और अगर इसमें कोई त्रुटि हमसे हुई है तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा और उस पर सुधार करने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं कल वाली वीडियो में मस्त टॉपिक के साथ में। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।